हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, उस सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो आज का टॉपिक है वो है डिफेक्ट इन सॉलिड, मतलब कि ठोसों में दोष। तो सॉलिड्स में जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो टू टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, और ये जो क्लासिफिकेशन पूरा बना हुआ है ये भी पॉइंट डिफेक्ट का ही है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, उस सॉलिड स्टेट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट डिफेक्ट ही है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं इसके क्लासिफिकेशन से। पहले बोर्ड पर जो क्लासिफिकेशन बना हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दूं, फिर पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। तो ये होता है थ्री टाइप का। नंबर फर्स्ट है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर सेकेंड है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब कि रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। ठीक, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो होता है फोर टाइप का। नंबर फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर सेकेंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर थर्ड है शॉर्टकी डिफेक्ट और नंबर फोर है फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं रिक्त स्थान दोष, अंतरकाशी दोष, शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अच्छा, इसमें फर्स्ट और जो सेकंड नंबर का है इसे बोलते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है? ये नॉन आयोनिक कंपाउंड होते हैं, और ये जो होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब ये आयनिक यौगिक होते हैं और ये अनायनिक यौगिक होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पर, जिसे बोलते हैं अरस समीकरण मिति दोष। अच्छा, ये होता है टू टाइप का। नंबर फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नंबर सेकेंड है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसे धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो टू टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है बाय एनायन वैकेंसी और सेकेंड है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की जो 2 पॉइंट है सेम इसके अपोजिट। ठीक है, क्यों? यहाँ पे क्या दे रखा है? बाय एनायन वैकेंसी, यहाँ क्या है? कैटायन वैकेंसी। यहाँ क्या दे रखा है? एक्स्ट्रा कैटायन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा एनायन, सेम उसका उल्टा है। ठीक, चलिए थर्ड नंबर पे दे रखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं? अशुद्धि दोष। ठीक है, ये टू टाइप का होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष, और सेकंड दे रखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड, मतलब सहसंयोजक ठोसों में अशुद्धि दोष। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। अब मैं स्टार्ट करता हूं नंबर फर्स्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है, तो अच्छे से समझिएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट डिफेक्ट, मतलब कि बिंदु दोष। ठीक है, तो बिंदु दोष हम समझते हैं। चलिए अच्छा, जो मैंने क्रिस्टल लेटिस बनाया है इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ने वाली है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक में ओनली आपको जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में नेम दे रखे हैं, नेम के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक है। ओनली आपको क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लीजिए, ये पूरा क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए। क्लासिफिकेशन के बाद इतना इजी हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को याद होने लगेगा। मेहनत ओनली क्लासिफिकेशन में, बाकी तो कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट, मतलब कि बिंदु दोष। तो बिंदु दोष किसे कहते हैं? तो ये क्या है? एक क्रिस्टल लेटिस है।
तो किसी क्रिस्टल लेटिस में या तो आयंस होते हैं या एटम होते हैं या मोलिक्यूल होते हैं। तो इन्हें हम मान सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस। चलिए, तो ये यहां पे मैंने लिख दिया इस तरीके से। ये क्रिस्टल लेटिस है जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या रहता है, कोई आयन होते हैं, एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आयन, एटम या मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो रेगुलर किसी क्रिस्टल लेटिस में रेगुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो जब वो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई आयन, मॉलिक्यूल या एटम निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां से मान लो पॉजिटिव आयन निकल गया या नेगेटिव आयन निकल गया, ठीक है ना। तो इस क्रिस्टल लेटिस में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो सीधे सिंपल सी बात है कि जब किसी क्रिस्टल लेटिस में से कोई आयन, पॉजिटिव आयन निकल जाए या नेगेटिव आयन निकल जाए या दोनों आयन निकल जाए, तो निकलने के कारण जो इसमें डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है ना। मतलब हिंदी में मैं समझा देता हूं, किसी क्रिस्टल जालक में से, ठीक है ना, कोई धनायन या ऋणायन या दोनों आयन निकल जाते हैं तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, ठीक। चलिए, तो अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब कि इसे बोलते हैं रस समीकरणमिति दोष, ठीक है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल में सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं आता हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं आता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, मतलब रस समीकरणमिति दोष कहते हैं। मतलब ठोस की रस समीकरणमिति में जब कोई अंतर नहीं आता हो तो उसे हम कहते हैं रस समीकरणमिति दोष, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहले नॉन आयोनिक कंपाउंड देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या रखा है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो सीधा सिंपल सी बात है, इसको मैं समझा देता हूं। मान लो कि ये क्रिस्टल लेटिस है और इस क्रिस्टल लेटिस में ये लेटिस पॉइंट है, ठीक। तो एक क्रिस्टल लेटिस है, इस क्रिस्टल लेटिस में से ये क्या दे रखे हैं, लेटिस पॉइंट है। ये लेटिस पॉइंट में क्या होता है कि कुछ लेटिस पॉइंट जो रहते हैं वो अपनी जगह से रिमूव हो जाते हैं, निकले हुए रहते हैं, ठीक है, और उनकी जगह हमें स्पेस दिखाई देती है, खाली जगह दिखाई देती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्त स्थान दोष। मतलब कि किसी क्रिस्टल लेटिस में जो लेटिस पॉइंट है, उस लेटिस पॉइंट जो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं उसमें सम लेटिस पॉइंट वहां से उसकी जगह से गायब रहते हैं, वह जगह खाली रहती है, और उसके कारण जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कि रिक्त स्थान दोष किसे कहते हैं, तो रिक्त स्थान दोष वह दोष होता है जब किसी क्रिस्टल जालक में जो जालक बिंदु रहते हैं उसमें से कुछ जालक बिंदु की जगह रिक्त स्थान हमें दिखाई देता है, वहां पे वो जालक बिंदु प्रेजेंट नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब कि रिक्त स्थान दोष कहते हैं, ठीक है। तो नंबर सेकंड क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब कि अंतरकाशी दोष। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं इसको। जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, अंतरकाशी दोष है, उसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल लेटिस होता है, जैसे कि क्रिस्टल लेटिस है, इस क्रिस्टल लेटिस में अंदर क्या दे रखे, लेटिस पॉइंट दे रखे हैं। अब ये लेटिस पॉइंट रेगुलर ऑर्डर में क्या है, अरेंज है, ठीक है, और इनके बीच में जो ये जगह खाली है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक्स्ट्रा लेटिस पॉइंट आ जाता है जिसके कारण इसमें डिफेक्ट आता है, उस डिफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब अंतरकाशी दोष कहते हैं। हिंदी में समझ लेते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु जो रहते हैं एक क्रमवार से जमे होते हैं और उनके बीच में जो जगह खाली रहती है उसे अंतरकाशी जगह कहते हैं, ठीक है, या स्थान कहते हैं।
और उस स्थान पर कोई अतिरिक्त जालक बिंदु आ जाता है, उस अतिरिक्त जालक बिंदु के कारण जो इसमें दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरकाशी दोष कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आ जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड में सबसे पहले दे रखा है शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर फ्रेंकल डिफेक्ट, और ये दोनों ही डिफेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, ठीक है ना, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझिएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल लेटिस आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये क्रिस्टल लेटिस में जो आयन्स है ये जो है ये रेगुलर ऑर्डर में क्या है, अरेंज है, मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, उसी तरीके से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो जो आयन्स होते हैं वो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि जब कोई इस क्रिस्टल लेटिस में से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, मतलब कि कोई भी हो सकता है, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस क्रिस्टल लेटिस में से एक साथ निकल जाते हो, ठीक है ना, तो उसके कारण जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कि किसी क्रिस्टल जालक में से कुछ धन आयन और ऋण आयन जब एक साथ निकल जाते हो तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के जो एग्जांपल है वो एग्जांपल जैसे कि एल्केलाई मेटल होते हैं, क्षार धातु जो रहती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनमें क्या है, जैसे LiCl, NaCl, KCl, CHCl, ठीक है ना, तो LiCl, NaCl, KCl, CHCl, RbCl, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं LiBr, KBr, ETC, या ठीक है AgBr, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं। और इसमें क्या रहता है कि जो एल्केलाई मतलब क्षार धातु जो रहती है उसका एलिमेंट जरूर रहता है, ठीक है ना, तो इससे हम इसकी पहचान इजीली कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में वापस से मैं यहां पे लिख देता हूं ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल लेटिस में से केटायन मतलब कि धनायन निकलकर उसी क्रिस्टल लेटिस के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर ऐड हो जाता है। अब वो यहाँ पे कहीं पे भी जाके ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो ये केटायन, अब इसकी जगह ये जगह जो हो जाती है खाली हो जाती है, और जो ये आयन है ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, ऐड हो गया, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ऐड हो जाता है। तो मतलब कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल लेटिस में जो केटायन रहता है, धनायन रहता है, उस क्रिस्टल लेटिस में से निकलकर उसी क्रिस्टल लेटिस के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर ऐड हो जाता है। उसके कारण जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। मतलब किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन निकलकर उसी क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थान पर जाकर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण एक दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसका एग्जांपल है AgBr, AgCl, AgI, जिंक सल्फाइड, ETC, ये इसके एग्जांपल है।
चलिए सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, असमीकरणित दोष, मतलब कि जब किसी सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री में डिफेक्ट आ जाता हो, इसमें क्या था, डिफेक्ट नहीं आता हो, डिफेक्ट आ जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, असमीकरणित दोष। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वह डिफेक्ट होता है जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के रूल को फॉलो ना करता हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ये टू टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नंबर सेकंड है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या रहता है, जब किसी क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन मतलब कि केटायन, ठीक है, नेगेटिव आयन से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसमें क्या है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से ज्यादा हो क्रिस्टल लेटिस में, उसे हम क्या कहेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। चलिए अब ये होता है टू टाइप का। चलिए तो फर्स्ट देख लेते हैं बाय एनायन वैकेंसी, एनायन रिक्ति द्वारा, मतलब जब किसी क्रिस्टल लेटिस में से एनायन निकल जाता है, सिंपल सा है, एनायन निकल जाता है, तो एनायन निकल जाने के कारण जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, एनायन वैकेंसी के द्वारा होने वाला मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है ना, ये होता है। चलिए सेकंड नंबर का दे रखा है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट द इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, वापिस से मैं लेटिस वैसे ही बना देता हूं, क्रिस्टल लेटिस ये है। अब उन्होंने क्या बोला, जैसा नियम दे रखा है वैसा ही हम उसमें करेंगे करेक्शन। अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा, मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस पर एक्स्ट्रा केटायन, तो एक्स्ट्रा केटायन तो ये पूरा बना हुआ है एक्स्ट्रा केटायन, मतलब और अलग से, तो ये एक्स्ट्रा केटायन है, मतलब कि इसमें पॉजिटिव आयन क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये है। तो जब किसी क्रिस्टल लेटिस में जो आयंस एटम होते हैं वो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है, और उसमें जो केटायन होता है उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में और भी एक्स्ट्रा केटायन आ जाए, जिसके कारण जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आने वाला एक्स्ट्रा केटायन के कारण होने वाला मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे हम अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा होने वाला डिफेक्ट कहते हैं। सेम इसका उल्टा है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। अब इसमें सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें एनायन वैकेंसी थी, इसमें क्या है, केटायन वैकेंसी थी, ये क्रिस्टल लेटिस है, वापस से मैं उसी तरीके से अरेंज कर देता हूं, ठीक है ना, बाय केटायन वैकेंसी मतलब धनायन रिक्तियों द्वारा। अब इसमें कोई भी पॉजिटिव आयन आप ब्लैंक कर दो, ठीक है ना, तो जैसे कि ये पॉजिटिव आयन है, ये मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है ना। अब किसकी वैकेंसी हो गई, केटायन की। तो जब किसी क्रिस्टल लेटिस में हमें किसकी वैकेंसी दिखे, केटायन की वैकेंसी दिखे, तो उसके कारण जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, केटायन वैकेंसी होने वाला मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, ठीक। सेकेंड नंबर पे जो हमने यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा कौन आया था, इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन है, एक्स्ट्रा केटायन है। अब यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा एनायन है, सेम वो का वही बना लेते हैं क्रिस्टल लेटिस, ए पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एनायन, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, एक्स्ट्रा एनायन, ठीक है ना। तो किसी क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है, जो केटायन और एनायन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा कौन आ जाए, एक्स्ट्रा एनायन आ जाए, मतलब कि ऋणायन की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा एनायन के द्वारा होने वाला मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये कहलाता है। मतलब कि दोनों बिल्कुल सिंपल सा है, मैं सीधी सी भाषा में आप लोगों को समझा देता हूं। बाय एनायन वैकेंसी मतलब क्रिस्टल लेटिस में आपको किसकी वैकेंसी दिखेगी, एनायन की वैकेंसी, ठीक है ना। और यहाँ पे दे रखा है एक्स्ट्रा केटायन, तो कौन ज्यादा दिखाई देगा इसमें, एक्स्ट्रा केटायन, वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस पर। सेम इसका उल्टा किया जाएगा, ठीक। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेक्ट, मतलब कि अशुद्धि दोष, ठीक है ना। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि इंप्योरिटी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जब किसी क्रिस्टल में दूसरा सब्सटेंस आ जाता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल में क्या होता है, एक इंप्योरिटी आ जाती है, एक दोष उत्पन्न होता है, उस डिफेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ये टू टाइप होता है। नंबर फर्स्ट है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड, मतलब कि आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष और सहसंयोजक ठोसों में अशुद्धि दोष। तो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष, ठीक है ना। तो आयोनिक कंपाउंड में इंप्योरिटी डिफेक्ट कैसा होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये मैं क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं और इसमें कोई आयोनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल क्या, NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। चलिए ये मैंने कोई आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लेटिस यहाँ पे तैयार कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन दूसरा सब्सटेंस कौन सा दिख रहा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम इस क्रिस्टल में क्या है? इम्प्यूरिटी है। क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं कि इम्प्योर डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयोनिक ठोसों में जो अशुद्धि है वो क्या दिख रही है? हमें पोटेशियम दिख रही है, ठीक है ना। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। और किसमें? आयोनिक कंपाउंड में। सेकेंड नंबर दे रखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड, ठीक है ना। तो कोवलेंट सॉलिड में हम देख लेते हैं सबसे पहले तो जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। तो जर्मेनियम और ये टीन है। अब इसमें ये ग्रुप नंबर कौन सा हो गया हमारा? 14। ग्रुप नंबर 13 है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप नंबर 15 है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना। अब जर्मेनियम और टीन जो सेमीकंडक्टर है ये कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहता है कि अगर हम इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक की इंप्योरिटी इसमें डालते हैं और इधर से एल्यूमिनियम या फिर गैलियम की इंप्योरिटी इसमें डालते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या होता है? तो ये जो रहता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के एलिमेंट कुछ इसमें डाले और पी टाइप के कुछ एलिमेंट इसमें डाले, ठीक है ना। तो उसके कारण जो क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक इन कोवलेंट सॉलिड, ठीक है ना, या कोवलेंट कंपाउंड, मतलब कोवलेंट कंपाउंड में पाए जाने वाला इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट डिफेक्ट वाला टॉपिक हमारा क्लियर होता है, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में कि एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रंटल डिफेक्ट आपने देखा, ये वेरी वेरी आईएमपी है। इसमें इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना।